Hello and welcome everyone. Today we are going to learn all modals words English to Hindi plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखकर एक छोटा सा आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है ऑल मॉडल्स वर्ड्स को लेकर एक ही क्लास में सीखे। अगर आपको ऑल मॉडल्स वर्ड सीखने तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रहने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स प्लस सेंटेंसेस और हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोगों का समय जो वो बहुत कीमती है और आप अपना समय कीमती निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं, तो इसीलिए हम भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और फटाफट आपके लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आइए स्टूडेंट, तो देख लेते हैं आपका फर्स्ट वर्ड है आपका कुड। कुड का हिंदी में कितने मतलब है वो जानते हैं। तो कुड को आप सकना कह सकते हैं, सका कह सकते हैं, सकी, सके, इन चारों को भी आप कुड के साथ बोल सकते हैं। और अगर बात करें पाया, पाई, पाए, इनके लिए भी आप एक ही वर्ड यूज करेंगे कुड का। इसका यूज किस चीज के लिए करते हैं आइए जानते हैं। पास्ट एबिलिटी मतलब वाक्य में भूतकाल की योग्यता को बताता है। सजेशन और सुझाव को दिखाता है, मतलब सजेशन और सुझाव को दिखाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो सेंटेंस करते हैं। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। तो देखिए यहाँ पे ही का मतलब आपको पता है कि वह होता है, कुड का मतलब होता है सका। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि कुड के लिए आपको सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए या सकना यूज करना होता है। तो ही कुड नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, गो का मतलब होता है जा। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। नेक्स्ट है आपका दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके। तो मीनिंग देखेंगे आपका दे का मतलब होता है वे, कुड का मतलब होता है सके, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। दे कुड नॉट स्टडी, वे पढ़ाई नहीं कर सके। नेक्स्ट है आपका वी कुड रन, हम दौड़ सकते थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वी का मतलब होता है हम, कुड का मतलब होता है सकते थे और रन का मतलब होता है दौड़। वी कुड रन, हम दौड़ सकते थे। तो ये था यूज आपका कुड का। आई होप आपको कुड का यूज समझ आएगा प्लस सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका यूज आप किस लिए करते हैं, ये वाक्य में सुझाव दिखाता है। जो शुड वर्ड होता है वो वाक्य में आपको सजेशन शो करता है। तो मीन सेंटेंस देखेंगे आपका द शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए चाहिए, बात हो रही है कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसके लिए चाहिए यूज हो रहा है, कड़ी मेहनत करने के लिए। तो मीनिंग देखेंगे द शुड का मतलब है चाहिए और वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। नेक्स्ट है आपका शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। मीनिंग देखेंगे शी का मतलब होता है वह, शुड का मतलब होता है चाहिए, वेकअप का मतलब होता है उठना, अर्ली का मतलब जल्दी। शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ही शुड ईट, उसे खाना चाहिए। मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है उसे, शुड का मतलब चाहिए, ईट का मतलब होता है खाना। ही शुड ईट, उसे खाना चाहिए। तो ये था आपका कुड और शुड का यूज। अब नेक्स्ट है आपका वुड। वुड का यूज आप चाहेंगे, गा, गे, गी, इन चारों के लिए यूज करना पड़ता है और ये वाक्य में संदेह की संभावना दिखाता है। जब आपको संदेह होता है तो उसकी संभावना को शो करता है वुड। आइए देखते हैं कैसे। शी वुड गो, वह जाएगी, वह जाएगी। तो यहाँ पे एकदम से पक्का नहीं है कि वह जाएगी या नहीं जाएगी, हम नॉर्मली कह रहे हैं वह जाएगी। तो उस जगह पे आपको वुड का यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं शी का मतलब होता है वह, वुड का मतलब होता है घी और गो का मतलब होता है जाए। ठीक है, शी वुड गो, वह जाएगी। नेक्स्ट है आपका ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। कोई संभावना नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं ही वुड कम टुडे। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे वुड का मतलब होता है आएगा और कम का मतलब होता है आए, टुडे का मतलब आज और ही का मतलब होता है वह। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। नेक्स्ट है आपका शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगी। अब यहाँ पे भी हम संभावना लगा रहे हैं, हो सकता है वो फेल हो जाए, हो सकता है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, लेकिन हम नॉर्मली कह रहे हैं वो परीक्षा पास कर लेगी। शी वुड पास द एग्जाम, अगर हम नॉर्मली बोल रहे हैं तो आपको वुड का यूज करना है। तो शी का मतलब होता है वह, शी का यूज आप फीमेल के लिए करते हैं। वुड का मतलब होता है घी, पास का मतलब होता है पास, द एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगी। देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको कुड, वुड, शुड समझ में आए होंगे। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड है आपका माइट। माइट का मतलब होता है शायद। अब आप कहेंगे मैम माइट का मतलब शायद कैसे है, तो यहाँ पे मे बी का मतलब भी शायद होता है, परहैप्स का मतलब भी शायद होता है, और माइट का मतलब भी शायद होता है, बट जो इनको यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में इनको यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं किस सिचुएशन में आपको माइट का यूज करना है। तो माइट का मतलब होता है शायद, और इसका यूज आप शायद सकता है, शायद शक्ति है, शायद सकते हैं, अगर ये बात हो रही है तो मतलब ये वाक्य में संभावना दिखाता है, वाक्य में होने वाली संभावना दिखाता है, क्योंकि संभावना से ही आपको पता चल रहा है कि वो काम हो भी सकता है और वो काम नहीं भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उस सिचुएशन में आपको माइट का यूज करना है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। इट माइट रेन, यह बारिश हो सकती है। ठीक है, तो मीनिंग देखेंगे। इट का मतलब होता है यह, माइट का मतलब होता है हो सकती है, रेन का मतलब होता है बारिश या वर्षा। इट माइट रेन, यह बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, और देखिए ये मत करिएगा कि यह बारिश हो सकती है, बारिश को समान, लेकिन हम अगर किसी बाहर एरिया, ओपन एरिया में खड़े तो हम बोल सकते हैं कि यह बारिश हो सकती है, इस तरीके से बोलेंगे। रोहन माइट गेट सिक, रोहन बीमार हो सकता है, बीमार नहीं है, कुछ उसने अटपटा सा खा लिया या कहीं पानी में ज्यादा भीग गया है या धूप में ज्यादा खेल लिया, तो हम एक पॉसिबिलिटी लगाते हैं, संभावना लगाते हैं कि रोहन शायद बीमार हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको माइट का यूज करना है। तो मीनिंग देखेंगे आपका, रोहन एक व्यक्ति है, पर्सन है, तो नाम जाएगा उसका। माइट का मतलब होता है हो सकता है, गेट का मतलब होता है प्राप्त, सिक का मतलब होता है बीमार। रोहन माइट गेट सिक, रोहन बीमार हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो गई होगी, मतलब अगर वो कोई आने वाला होगा और हम यहाँ घर बैठ के हम एक पॉसिबिलिटी, संभावना लगा रहे हैं शायद उन्हें देर हो गई होगी, तो अगर ऐसी भी कोई संभावना हो रही है तो वहां पे भी आप माइट का यूज करेंगे। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, और आप यहाँ पे उन्हीं के लिए भी आप दे का यूज कर सकते हैं। माइट का मतलब होता है हो गई होगी, देखिए थोड़ा सा चेंज है, हो सकती है, हो सकता है, हो गई होगी, तो इस सिचुएशन में भी आपको माइट का यूज करना है। बी का मतलब होता है हो या होना या होता, इन तीनों के लिए आपको बी का यूज करना है। लेट के लिए आपको देर का यूज करना है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका विल। विल का मतलब होता है इच्छा। विल का यूज आप इच्छा के लिए, आकांक्षा के लिए, या गा गे गी आता है उनके लिए आपको विल का यूज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। शी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी। तो मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, विल का मतलब होता है घी, कुक का मतलब होता है पका, और फूड का मतलब होता है खाना। शी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी। नेक्स्ट है आपका, आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगा। तो मीनिंग देखेंगे, और विल का मतलब होता है गा, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूंगा। नेक्स्ट है आपका, दे विल गो होम, वह घर जाएंगे। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, विल का मतलब होता है गे, गो का मतलब होता है जाए, होम का मतलब होता है घर। दे विल गो होम, वह घर जाएंगे। तो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैन। आपने कुड को पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ने की बारी कैन की है। कैन का मतलब क्या होता है, सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। इनका यूज आपको ये वाक्य में योग्यता दिखाता है, ध्यान दीजिए, एबिलिटी को शो करता है, योग्यता को दिखाता है। अब देखते हैं कैसी योग्यता दिखाता है, वो हम सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक व्यक्ति की इंग्लिश बोलने की योग्यता को दिखा रहा है, वो इंग्लिश बोल पा रहा है, इंग्लिश बोलना ही उसकी योग्यता है, एबिलिटी है। ठीक है, तो दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब वे, कैन का मतलब होता है सकते हैं, स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी बोल, दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। तो मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह है, कैन का मतलब होता है सकता है, ये सकते हैं, ये सकती है। फ्लाई का मतलब होता है उड़, इट कैन फ्लाई, ये उड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, कैन का मतलब होता है सकता है, स्विम का मतलब होता है तैर। स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है शेल। शेल का मतलब होता है करेगा, गा गे गे। इसके लिए स्टूडेंट्स आपका एक छोटा सा नोट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए।
अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसकी जगह विल ने ले ली है। जो विल है उसने इसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि विल के लिए भी आप गागेगी इच्छा का यूज करते हैं, और शैल के लिए भी करेगा गागी और इच्छा के लिए यूज करते हैं। तो आजकल की जो एडवांस इंग्लिश है उसमें आप विल का यूज ज्यादा पाएंगे, शैल का यूज कम पाएंगे। तो शेल का तो बिल्कुल ही थोड़ी तरीके से रिप्लेस कर दिया। तो हम भी आपको कहेंगे एडवांस इंग्लिश को पकड़िए और विल का यूज करते हुए चलिए। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको छोटा सा नोट समझ में आया होगा शेल को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका मे। मे का मतलब होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इसका यूज किस लिए करते हैं? ये वाक्य में संभावना, अनुमति और अनुरोध प्रकट करता है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, अनुमति मतलब किसी चीज की आज्ञा को, अनुरोध प्रकट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रकट करता है, वो सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? अनुमति ले रहे हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति से अनुमति ले रहे हैं। जो कमरे के अंदर व्यक्ति बैठा है उससे हम अनुमति ले रहे हैं। तो मे का मतलब होता है सकता हूँ, और आई का मतलब होता है मैं, कम इन का मतलब होता है अंदर आ। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अगर आप स्कूल में हैं तो किस तरीके से बोलेंगे? मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर। तो क्या मैं मैम अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं सर अंदर आ सकता हूँ? इस तरीके से आप, अगर आप स्टूडेंट है तो इस तरीके से बोलेंगे, और अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? इस तरीके से आप बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका वी मे बी लेट। इसका हिंदी मतलब होता है हमें देर हो सकती है, हमें देर हो सकती है। तो मीनिंग देखिए, वी का मतलब होता है हमें, मे का मतलब होता है सकती है, बी का मतलब होता है हो, लेट का मतलब होता है देर। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको कैन, शैल और मे का मतलब समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट वर्ड। तो लास्ट वर्ड है आपका मस्ट, लेकिन उससे पहले आप एक और सेंटेंस देख लीजिए मे का। मे आई हेल्प यू सर। मैं, हमने तो ऐसे बोल दिया सर, लेकिन आप नॉर्मली भी बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू मैम, या मे आई हेल्प यू सिस्टर, मे आई हेल्प यू ब्रदर, मे आई हेल्प यू सर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और ऐड करना है तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। तो मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है? मतलब वहां पे भी मैं आज्ञा लूंगी पहले कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको मे का यूज करना है। मे का मतलब आपको पता है सकती हूँ, हेल्प का मतलब मदद, और यू का मतलब होता है आपकी या आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य। इसका यूज कब करते हैं? ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता दिखाता है। मतलब अगर हमने कोई चीज तय कर ली है, परफेक्ट कर ली है, मतलब हमें वो काम करना है तो करना है, उस सिचुएशन में आपको मस्ट का यूज करना पड़ता है। अदरवाइज इसकी जगह आप शुड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बात करी है, मस्ट और शुड दोनों का मतलब होता है सेम हिंदी में, लेकिन जो इनका यूज है इंग्लिश में वो अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन पे करना पड़ता है। जैसे कि मस्ट का यूज हमें वो काम करना है तो करना है, तो आप मस्ट लगा सकते हैं। और शुड का यूज, हाँ हम ये काम कर लेंगे, अगर ऐसे बात चल रही है तो वहां पे आप शुड का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं मस्ट के सेंटेंसेस। ही मस्ट गो, वह जाना चाहिए, मतलब वह जाना चाहिए तो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको मस्ट का यूज करना है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब वह, मस्ट का मतलब चाहिए, दृढ़ चाहिए, मतलब निश्चय कर लिया कि हमें वो चीज जाना है या हमें वो चीज चाहिए तो चाहिए, वहां पे आपको मस्ट यूज करना है। गो का मतलब होता है जाना, ही मस्ट गो, वह जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वी मस्ट बाय अ कार, हमें एक कार खरीदनी होगी। इसके लिए भी हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वी मस्ट बाय अ कार, हमें एक कार खरीदनी होगी। मीनिंग देखेंगे, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, बाय का मतलब होता है खरीदनी, आकार का मतलब होता है एक कार। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे मस्ट गो, उन्हें अवश्य जाना चाहिए। दे का मतलब होता है वे, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, गो का मतलब होता है जाना। दे मस्ट गो, उन्हें अवश्य जाना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके ऑल मॉडल्स वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करना है। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इंग्लिश
ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर अधिक जानना है और अधिक इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपका फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो प्लीज़ हमारे कहने से एक बार विजिट करिएगा, और हम भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।